दिस इज़ द वीडियो नंबर 3 ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा जी, ये आपके नोट्स में है। और इसके पहले मैंने आपको जो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन क्या है डिफ्रैक्शन के केस में, और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन क्या है, इसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन क्या है, या nth सेकेंडरी मिनिमा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा, इन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, कि डिफ्रैक्शन होता है, फिर इंटरफेरेंस होगा, फिर पैटर्न आपको दिखाई पड़ेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, फिर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ऐसे पैटर्न आपको बनते दिखाई पड़ेंगे, इंटेंसिटी जो है स्क्रीन पर आपको मिलेगी। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन के केस में तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब जैसे इंटरफेरेंस में जो है आप देखते हो कि स्क्रीन इंटरफेरेंस के केस में सिंपल जब आप इंटरफेरेंस पढ़ते हो और उसमें देखते हो कि आपके पास सिर्फ 2 लाइट वेव होती हैं, तो इंटेंसिटी जो ब्राइट की होती है फिर डार्क की होती है, ब्राइट डार्क आपने सब देखा उसको कि मैक्सिमम कब होगी मिनिमम कब होगी। लेकिन डिफ्रैक्शन वाले केस में इंटेंसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। जो आपका मैक्सिमा होता है, जो आपका ब्राइट होता है ना, ब्राइट की जो इंटेंसिटी है वो हर जगह सेम नहीं होती है। वो जैसे आप सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब देखो इसको ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ देखो इसको आप देख रहे हो, यहाँ की बात देखते हैं तो इसमें क्या देख रहे हो आप लोग, देखो ध्यान से, इसमें आप ये देख रहे हो कि ये आपका सेंटर है, सेंटर पर जो है इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम, जहाँ बनता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। ठीक है ना, इसके बाद जो है पहला मिनिमा कहाँ बनेगा, लैम्डा बाई ए पर, फिर लैम्डा बाई ए पर आपका पहला मिनिमा बनेगा। क्योंकि आपने लिया हुआ है क्या, आपने कहा है कि जब आपकी जो इंटेंसिटी है अगर कितनी है, मान लो आपने कहा था कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ए है ना सॉरी लैम्डा है, तो इस कंडीशन पे आपको पहला मिनिमा मिलेगा, है ना। तो आपने कहा था कि थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन ए। तो लैम्डा अपॉन ए पर आपको पहला मिनिमा मिल जाएगा। देखो लैम्डा अपॉन ए पर पहला मिनिमा मिला, फिर 2 लैम्डा अपॉन ए पर सेकेंडरी मिनिमा होगा, फिर 3 लैम्डा अपॉन ए पर थर्ड सेकेंडरी मिनिमा होगा। ऐसे मिनिमम कंडीशन निकाला हुआ है और सेंटर पे आपका मैक्सिमा होगा। मिनिमम की कंडीशन थी लैम्डा बाई ए सी। इसके बाद आप देख रहे हो कि आपका ये क्या है, ये आपका है सेकेंडरी मैक्सिमा, ये आपका थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। और देखो इंटेंसिटी जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो डिफ्रैक्शन के केस में अगर आप सेंटर से दूर जा रहे हो तो जो ब्राइट है उसकी जो ब्राइट की इंटेंसिटी क्या होगी, डिस्टेंस के साथ साथ कम होती जाएगी, और आप देखोगे कि लास्ट में जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो स्क्रीन पर बहुत दूर, स्क्रीन पर सेंटर से इंटेंसिटी लगभग जीरो के बराबर होती है। ठीक है बेटा जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप कैसे ड्रॉ करोगे इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। और आपने इंटरफेरेंस में देखा था कि इंटेंसिटी बिल्कुल क्या थी, अगर आपने ऐसे किया था तो आपने कहा था डिफ्रैक्शन वाले केस में आपने देखा था कि इंटेंसिटी बिल्कुल ब्राइट वाली इंटेंसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म थी। जो इंटेंसिटी ब्राइट की थी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म थी, राइट में भी और लेफ्ट में भी। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में सेंटर के से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है ना। अब मान लो कि जो आपका ये मान लो कि ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा बना और इसकी विड्थ कितनी है, यह है थीटा, ये भी एंगल आपके पास थीटा है, तो पूरा का पूरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 थीटा। ठीक है ना बेटा जी। तो इसे बोलते हैं एंगुलर विड्थ। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ होगी उसको बोलेंगे ये आपका 2 थीटा ये। और लीनियर कितना होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ कितनी होगी लीनियर, ये आपकी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये x है, ये भी आपका x है, तो ये पूरा का पूरा 2x है। तो अगर लीनियर विड्थ की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज नोन एज लीनियर विड्थ। बताइए ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के राइट साइड में कहाँ बना मिनिमा, यहाँ बना लैम्डा बाई ए पर बना। लेफ्ट में कहाँ बना, लैम्डा बाई ए पर बना।
इसके बीच का जो डिस्टेंस ये है, इसे बोलेंगे लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे? लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। और ये क्या होगा तुम्हारा? ये होगा तुम्हारा एंगुलर विड्थ होगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो ये पूरा का पूरा 2 थीटा होगा। तो द एंगुलर विड्थ क्या होगा? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंट्रल मैक्सिमा टू द एडजेसेंट मिनिमा इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ। दोनों मिनिमा जो साथ में है, इनसे जो एंगल बनेगा ये, दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो नोट्स में बेटा इतना ही दिया गया है, लेकिन मैं इसके फॉर्मूला यहाँ पर जो एंगुलर विड्थ है ना, इस एंगुलर विड्थ पे एक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उस फार्मूले को मैं आपको डिराइव करूँगा, उसको आप लोग नोट करना प्रॉपर तरीके से। लिखना तो आपको इतना ही है, इसके आगे मैं यहाँ पर बीच में मैं इसको डिराइव करूँगा। इसके पहले मैं इस चीज़ को बता दूँ आपको कि डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन हर बार पूछता है, और सिंपल लिखा हुआ है। इसमें आप समझ रहे हो दोनों में क्या है कि इट इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ 2 प्राइमरी वेव्स। आपको पता है कि इंटरफेरेंस में क्या है, 2 ही वेव आपस सुपर इम्पोज करते हैं, और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी वेव क्या है, सुपर इम्पोज करती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमने इसको क्या है, इसमें आपको दिखे हैं, हमने दोनों में डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। आप लोग पढ़ना, जहाँ आपको लगेगा नहीं इसमें सर हमको डाउट हो रहा है, वहाँ हमसे आप डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको समझाना मुझे क्या है, ये एंगुलर विड्थ का फार्मूला कैसे बनाएंगे हम, ठीक है बेटा जी, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बेटा, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा तो आपको समझ में बात आएगी, ठीक है बेटा जी। देखो बेटा, आपकी ये स्क्रीन है, ये आपका स्लिट है, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, प्लेन वेव फ्रंट चला, आपको पता है, ये डब्ल्यू डैश ले लिया हमने, ये इस पर गिरेगा तो यहाँ पर सारे के सारे वेव, यहाँ जो वेव फ्रंट आएगा उस पर हर एक पॉइंट सोच कर बिहेव करेगा। यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा और लेंस क्या उससे करेगा, कन्वर्ज करके कि हर पॉइंट पे उसको इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपको पता है लेंस लगा के मैंने इसके पहले डिस्कस किया था। तो मान लो जो है कि क्या करते हैं कि ये जो आपका पहला मिनिमा, ये तो सेंटर पे क्या बनेगा मैक्सिमा, तो पता आपको है। जो पहला मिनिमा आपको मिला, क्योंकि ब्राइट के बाद क्या आएगा, मिनिमा आएगा, तो पहला ब्राइट आपका यहाँ मिला, मान लो, सॉरी, पहला जो डार्क आपका यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा के बाद डार्क ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर लाइट है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो पहला मिनिमा अगर आपको यहाँ मिला तो नीचे सबका सेंट्रल मैक्सिमा ही नीचे होगा, सबका सब ये ब्राइटनेस ही होगा। और नीचे जो पहला मिनिमा मिला वो यहाँ मिला, ये तो पता आपको है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो पहला मिनिमा यहाँ मिला और नीचे वाला पहला मिनिमा यहाँ मिला। तो बताइए, अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो कितनी होगी, तो कहोगे सर ये होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट क्या है, फैली होगी, पूरा ब्राइटनेस होगा। क्योंकि जब तक पहला मिनिमा नहीं मिलेगा तब तक तो लाइट आपको मिलती रहेगी ना। अब यहाँ पर मिनिमा, इसके बाद फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन सेंटर पे देखेंगे और सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लाइट कहाँ पहुँचती है, सेंटर पे पहुँचती है, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपसे बताई थी। तो मान लो कि सेंट्रल पॉइंट से जो पहला मिनिमा मिला वो कितने एंगल मिला बेटा जी, वो एंगल थीटा पे मिला, है ना, या इसको θ1 ले लो, नो प्रॉब्लम। जो पहला मिनिमा मिला किस एंगल पे मिला, बोलो जी, θ1। जब लाइट डिफ्रैक्ट हुई तब आपका पहला मिनिमा मिला। तो इधर भी क्या मिलेगा बेटा जी आपका, अगर इधर लाइट डिफ्रैक्ट होगी तो भी θ1 होगा। तो θ1 क्या चीज़ है, θ1 इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट मिनिमा। थीटा क्या है, θ1 इज द व्हाट, θ1 इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट मिनिमा। तो पहला जो मिनिमा है वो θ1 एंगल पे मिला, ठीक है बेटा जी। और आपको पता है, आप कैलकुलेट पहले कर चुके हो क्या, कि A sin θ1 इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। कि पहला मिनिमा कंडीशन क्या है कि लैम्डा पर क्या मिलेगा आपको, पहला मिनिमा मिलेगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। और अब θ1 बहुत छोटा अगर है तो साइन θ1 इक्वल टू θ1 होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, A θ1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो θ1 कितना आ गया बेटा जी, θ1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन A। इसका मतलब क्या हुआ कि
जो पहला मिनिमा मिला वो कितने एंगल पे है, वो θ1 एंगल पे है, और लैम्डा अपॉन ए से निकालोगे। ए क्या है, ये जो है मैं बता चुका हूँ आपको, ये इसकी विड्थ है, स्लिट की विड्थ आपकी ए है, ए इज द स्लिट विड्थ, ठीक है ना। ये मैंने पहले ही समझाया था आपको, कोई दिक्कत की बात तो नहीं आप लोगों को ना बेटा जी। अच्छा, अब देखिए आप बताओ जो, अगर मान लो इसकी जो विड्थ है ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मान लो वो डब्लू है, कितना बेटा जी, डब्लू है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, व्हाट इज द एंगुलर विड्थ, कहोगे सर 2θ1 होगा। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है इस बात का। अब बेटा मान लो W क्या आपका है, W इज द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये कैसे बनाओगे, तो आप देखो ये बन जाएगा पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा, इसको मान लोगे आर्क, देखो ये बना ना आपका, ये इस तरीके से सेंटर यहाँ पर मान लोगे तो ये बन जाएगा रेडियस, ये लगभग बराबर होगा, है कि नहीं बेटा जी। और θ1 θ2 अगर बहुत छोटा है ना बेटा जी, तो ये तीनों लाइन बिल्कुल बराबर होगी, तो ये बन जाएगा आर्क और ये बन जाएगा रेडियस। याद रखिए स्लिट से लेकर के स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, लेकिन ये जो लेंस है ना, ये जो लेंस है, ये लेंस कहाँ रखा हुआ है बेटा जी, ये लेंस इस स्लिट के बिल्कुल पास है, ऐसा एजम्पशन है कि ये लेंस क्या स्लिट के बहुत ही पास है, और स्क्रीन जो है लेंस के फोकस पे है। तो आप बताओ अगर लेंस और स्क्रीन के बीच का क्या है डिस्टेंस, क्या कहलाएगा बेटा जी, वो फोकस के एफ के बराबर होगा, नहीं बताओ, ये होगा। भाई लेंस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एफ मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्क्रीन को हम कहाँ रखते हैं, लेंस के फोकस पे, और लेंस कहाँ मानते हैं, बहुत ही नज़दीक इसके है, बोलो तो ये वाला, तो लेंस तो वास्तव में स्लिट के नज़दीक ही होता है, बहुत नज़दीक होता है। तो चाहे डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर करो और चाहे लेंस से मेजर करो, बात एक ही मानी जाएगी, क्योंकि ये लेंस इसके बहुत नज़दीक है। साथ में ये भी रहता है कि स्क्रीन को कहाँ रखते हैं, इस लेंस के फोकस पे रखते हैं, तो लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आप क्या मानोगे, एफ मानोगे, ठीक है ना। अब मैं पूर्व बोलूँ कि बताओ जो आपकी विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा के, जो विड्थ है, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है बेटा जी, ये होगा तुम्हारा W इज इक्वल टू क्या होता है, कितना एंगल है बेटा जी, अरे एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, कितना एंगल कितना है, 2θ1 इंटू एफ, है ना। तो कितना बनेगा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगा बेटा जी, 2f इंटू लैम्डा अपॉन ए, है कि नहीं है। तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा 2 लैम्डा एफ अपॉन ए। इसको आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि आपको विड्थ कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हाउ कैन कैलकुलेट द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा एंगुलर विड्थ, और फर्स्ट मिनिमा की जो पोजीशन है उसका जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो θ1 है, नीचे वाला भी क्या है, θ1 है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 2θ1 हो जाएगा। और आपने कहा कि जो स्क्रीन है लेंस के फोकस पे रखी गई है, तो डिस्टेंस आपने f ले लिया, वहाँ से आपने विड्थ को कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए।